शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जब प्रभु यीशु अपनी महिमा के साथ भरपूरी न्याय करने दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर आएंगे तो वचन कहता है कि क्या इस पृथ्वी पर वो विश्वास पाएंगे। बहुत ही भयानक प्रश्न चिन्ह है ये, क्योंकि वचन कह रहा है, प्रभु यीशु जरूर सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। ये सब के बावजूद भी जो हमको मिला, उसके बाद भी सब कुछ मिला, मतलब प्रभु यीशु का लहू मिला, प्रतिज्ञाएं मिली, साथ मिला, मित्रता मिली, जीवन मिला, आशीष मिली, अनुग्रह मिला, अभिषेक मिला, आत्मा के जीवित रहने के लिए जीवन की रोटी, स्वर्गीय रोटी मिली, जीवन का जल मिला, जीवन की ज्योति मिली, जो अनंत जीवन देने के लिए अनंत काल तक हमारे जीवन में बनी रहे, चमकती रहे, उसकी उपस्थिति। यहाँ सिर्फ हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये स्वर्ग में भी है, क्योंकि हम स्वतंत्र किए गए हैं। इसीलिए जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, इस बात का जवाब कैसे देंगे। पर हाँ, मत्ती 18 इस बात का जवाब देता है, जिसमें हम देखते हैं एक न्यायी को जो किसी से नहीं डरता, ना परमेश्वर से डरता, ना लोगों से डरता, पर एक जगह जाके विवश हो जाता है कि कोई उसको परेशान ना करे, और वो है विधवा। कितनी दृढ़ है वो विधवा। यहाँ संसार के तरीके से विधवा देखना, संसार के तरीके से न्याय देखना, अगर एक न्यायालय का दृश्य आपके सामने रखूं तो वहाँ एक हथौड़ा रहता है, ऑर्डर ऑर्डर, और वो हथौड़ा न्याय का जो यीशु ही है, वो तलवार यीशु ही है, वो पत्थर यीशु ही है जिस पर वो गिरेगा, क्या हाल होगा उसका, और जो उससे टकराएगा। हाल देख ही रहे, दुष्टता और शैतानियत का हस्र पूरे संसार में गिरता हुआ देख रहे हैं आप। ये है स्वर्ग से गिरा हुआ वो लूसीफर कि सारी नैतिकता, सारी सभ्यता और संस्कृति के परखच्चे उड़ गए हैं, लोगों के ज्ञान के, शरीर के आकर्षण के, और तमाम दर्शनों का सफाया हो गया है जो सिर्फ शरीर के दिशा में ले जाते थे और असफल हुए आत्मा की पहचान से, क्योंकि परमेश्वर विरोधी थे, यीशु विरोधी थे। यीशु का लहू का इनकार करने वाले ये तमाम दर्शन शास्त्री, जिसका उस दर्शन का लाभ सांसारिक रीति से उठाने की कोशिश करते हैं सांसारिक लोग, और परिणाम क्या है, आज ही कितनी समस्या है, पूरा हिल गया है, वर्ल्ड हिल गया। इधर उधर दोस्ती के लिए फिर रहे हैं, अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना रहे हैं, हर तरफ से गिरने को तैयार है, साहस है ही नहीं। कितना बुज़दिल बना दिया है शैतान ने। एक ताकत जिसे मानते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, वो भी मजाक बन गई है। उसका जो प्रतिनिधि है घुटने टेकता है दूसरे देशों के सामने, जो ऐसे देश जो लूट रहे हैं अभी, इंडिया, चीन, रूस, देख ही रहे हैं। इन तीनों को देखिए आप, ब्राजील को भी मिला लो, पर घमंड की हम एक अलग तरीके से खड़े होंगे और लड़ेंगे अमेरिका से, बिल्कुल लड़ो, पर समझौता कौन सा कर रहे हो। तो ये स्थिति अंधकार की एकदम सामने है कि ये शैतान के हाथ में निचले स्तर तक गिर गए हैं। वो दावा नहीं कर सकते मान सम्मान, मर्यादा, नैतिकता का, क्योंकि वो गिरे हुए हैं, मर चुके लोग हैं। उसी तरह वो तमाम दार्शनिक जो आए, जिनको सुनते हैं, कार्ल मार्क्स, मैं ये बार बार कहता हूँ कि उस समय इनका जवाब देने के लिए कोई था नहीं, और जवाब भी दिए तो लोगों ने सुने नहीं, नास्तिकों को। पर आज जान पहचान सकते हैं इनका तमाम चाल चलन। वो बोलता था ना, चरवाक नहीं, सुख, उपभोग, भोग विलास, बराबरी, ये सब कार्ल मार्क्स और ये नासी वगैरह के क्या थे ये, इनका इन पे नहीं जाएंगे। पर बाइबल में लिखा हुआ है साफ कि जब वो आएगा अपनी पूरी महिमा और लाव लश्कर के साथ, तो वो विश्वास पाएगा। तो वो विधवा पे हम रुक गए थे, जो कितनी दृढ़ है, लगातार सतत पुकार कर रही है वो न्याय की। विधवा उसकी दृढ़ता दिखा रही है, जबकि सामने कौन है,
जो किसी से नहीं डरता, मनमानी करने वाला। आज के पूरे न्यायालय देख लो क्या हो रहा है, पूरे सबूत है आपके सामने, फिर भी अंधे। इनसे कोई अपेक्षा करेंगे आप? कर रहे हैं तो निश्चित कहाँ पर हैं आप पहचान लीजिए कि विश्वास के कौन से स्तर पर हैं, जो लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि बाइबल कहती लज्जित हो गए। क्या थे हम? पता नहीं कितने पतियों को छोड़े हुए, मतलब कितने संस्कारों को, कितने धर्म और जाति में फिर फिर के सत्य को जानने में पता नहीं कहाँ कहाँ कूदते रहे। और किस किस को, वो डार्विन जैसे को सच, जिसने खुद स्वीकार कर लिया लास्ट में, पर उस बात को नहीं बताएगा कोई, पर हाँ उस उल्लेख करेंगे। ये संसार के तमाम जो अपना अपना दिए हैं, उनके पीछे भागने वालों का क्या हश्र हो रहा है। आज सरेंडर है। आज एआई के समय में सबके होश फाकता है कि कब क्या। आपको तो ताजुब ये होना चाहिए कि इसको इसलिए आप जानकारी में ले लीजिए कि अगर हमारी एआई से बात हो रही है तो एक दूसरे की भाषा में समझ रहे हैं, पर एक मशीन की मशीन से एआई की जो बात होती है, क्या शब्दों में होती है? नहीं, उसके लिए 0 और 1 का अंक रखा गया है और वो मल्टीपल होते चले जाते हैं और वो शब्द बनाते हैं जिसे इंसान नहीं समझ सकता। मतलब आने वाली समय में जो एक भाषा बन गई है दुष्टता की, वो समझ सकेगा मनुष्य? और इसलिए खौफ खाए हुए हैं। बहुत सी पिक्चरें ये रोबोट और मशीन से, मैट्रिक्स वगैरह कई पिक्चरें आई हैं, उसके हल्के हल्के उदाहरण सामने हैं आपके। ये विषय में निश्चित थोड़ा समय बढ़ाता है, पर इससे सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जितने एआई के जानकार हैं, क्या एआई की भाषा जानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और नहीं जान सकते। कितना जानेंगे? उसके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो बनेगा भी। वो क्या होगा मैं नहीं जानता, पर इस भाषा को जानने के लिए तो रहेगा कि जो अंकों की 8 डिजिट की भाषा है, आपने सुना भी नहीं होगा, और अभी विश्व का कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं उसको पहचान जाऊंगा। तो जो लोग इसके पीछे हैं, जिनके द्वारा जो निर्माण किया गया है, वो कितने खतरनाक होने जा रहे हैं आने वाले समय में, ये पहचानिए। तो जब इस तरह के आक्रमण होंगे, अभी तो थोड़े से सोशल मीडिया और झूठ और ये, इसमें इंसान बहक जाता है, जरा से में अपने लोभ लालच और सांसारिक उसमें पढ़कर बहक कर व्यक्ति का गुलाम होकर उसको ऊंचा स्थान देता है। आत्मिक रीति से भी कई भेड़ें ऐसी हैं कि वो अपने अगुओं को वो कौन से जगह पर रखी हैं, प्रभु यीशु बाद में क्यों रखी हैं? सिर्फ उनका स्वार्थ की कुछ लालसा पूरी कर देगा, चंगाई कर देगा, चमत्कार कर देगा। निकले कहाँ से थे? ये विधवाएं। पर अगर अटल और दृढ़ है यीशु में, तो फिर वो विधवा नहीं रही, उसकी दुल्हन हुई। परेशान हो गया वो न्यायाधीश, बोले हर समय परेशान करती है, चलो इसका मैं न्याय चुका देता हूँ। लगातार तो जो अटल हैं, दृढ़ हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी पिक्चर है ये। उसके पीछे विश्वास है, सच्चाई है कि यीशु तू जल्दी आ। ये अब संसार मेरा नहीं। संसार की बातों को लेकर जो कर रहा है वो यीशु के साथ है ही नहीं। यीशु के साथ वो है जो आत्मा में यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश चाहता है। ये है अटल दृढ़ता और विश्वास का स्तर। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं है, और हर कोई चाहता है कि वो विश्वास की प्रार्थना करे, इच्छा रखता है, पर उसने क्षेत्र कौन सा चुन लिया है? कितना ध्यान दे पा रहा है एक उद्धार पाया हुआ? क्या वो विधवा है? क्या है? सचमुच में वो दुल्हन बन चुकी है? यीशु का ही प्रश्न है, सुनिए 18:7-8। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न करेगा जो दिन रात उसको पुकारते हैं? पर जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रश्न, सबसे भयानक प्रश्न है ये। हम जो विश्वासी कहलाते हैं, ये विश्वासी के सामने हर समय एक प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, लगा रहना चाहिए कि सचमुच में मैं विश्वास में दृढ़ हूँ या इधर उधर सारी चीज़ों में भटक रहा हूँ। सच को जानने के बाद, उस मार्ग को पहचान लेने के बाद, जीवन को जान लेने के बाद, ये 3 बातें यीशु से चेलों ने कहे थे, दिखा दे परमेश्वर को। आज हम न्याय के ये 2 बिंदुओं को देख रहे हैं जो हमको
मती 18 लूका 18 में देखने में आता है। दूसरा हिस्सा एक वो है जो अपने आप को पूरी रीति से पापी बनाकर पश्चाताप कर रहा है सिर झुकाकर। एक दूसरा है जिसे घमंड है अपने दशमांश पे, अपनी प्रार्थना पे, अपने धर्मी होने को दिखाने वाला, सीना चौड़ा करके बड़बोलेपन से खड़ा है। ये दो लोग तो क्या हमारी प्रार्थनाएं विश्वास से भरी हैं? वो न्याय आने तक स्थिर रहने वाली, अटल दृढ़ जैसे विधवा थी, या अपने धर्मी होने का ढोल पीटा जा रहा है? अगर हम यीशु की धार्मिकता में हैं तो आत्मा के द्वारा कार्य होंगे धर्म के, न कि संसार में दिखाने के, जैसे सदूकी फरीसी दिखाते थे। न्याय निश्चित होना है, न्याय का तमाम अधिकार यीशु का है, पर विश्वास की दृढ़ता अगर नहीं है तो परिणाम देखिए। तो जो मैं प्रार्थना करता हूं वो शब्द नहीं, उसमें जीवित विश्वास है क्या? कि जो मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर से मांग रहा हूं, ये विश्वास है कि मैं मांगूंगा तो वो देगा। मांगना विश्वास है। अगर हम मांग कर उसमें स्थिर रहते हैं, जो मांगा गया है, मांगने के बाद तो लोग भूल जाते हैं, अपनी चंगाई मांगने के बाद भूल जाते हैं, रुकते हैं वहां पर जवाब सुनने के लिए, स्थिर रहते हैं वहां पर, एकदम हट जाते हैं कि हाँ अब हमने बोल दिए। जब तक हम उसमें स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, विश्वास की कसौटी है उसमें जो बोला गया है, अगर हम वहां पर दृढ़ हैं कि वह अवश्य पूरा करेगा, यह है विश्वास। अगर दृढ़ता नहीं है, उसमें रुके हुए नहीं हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:5 कितना स्पष्ट कहता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो ये बहकाने वाली जो लोग हैं और उनकी कलीसिया जो सिर्फ आकर्षण में फंसी है, क्या सचमुच वो उद्धार पाएगी? ये तो कलीसिया क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा सोच रहे हैं, स्वतंत्र बना दिए हैं ना। शुद्ध रहेगी, वो विश्वास योग्य रहेगी। जो मनुष्यों पर विश्वास कर रही है या संसार के अंधेरे में कार्य कर रही है और लालसा पाली हुई है और यीशु की कहलाती है, क्या वो अटल दृढ़ता है कि मेरा न्याय होगा उस विधवा जैसे? और अगर मेरा न्याय होगा तो वो प्रार्थनाएं हैं, विश्वास की प्रार्थनाएं जो मुख्य हैं। और विश्वास की प्रार्थना क्या है? उसका आखिरी कि वो अवश्य पूरा करेगा, उसमें दृढ़ रहना है। हम दृढ़ हैं उसमें। कितने दृढ़ हैं कि संसार के वो ज्ञान में भटकते हुए नाना प्रकार के उपाय करके लाभ लेने वाले, कितना भयानक झूठ का साम्राज्य है और झूठ के शिक्षकों का। और कितनी भयानक बात है कि मसीहत में झूठे शिक्षक सिर्फ अपने पेट के लिए, संसार को दिखाने के लिए, और ये संसार की हवा में बहके हुए वो फल को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। उन सब को सोचना पड़ेगा। इतना सरल है ये विश्वास। सिर्फ यही तो करना है कि वो अवश्य पूरी करेगा, क्योंकि उसकी सब अधीनता में है, वो अवश्य पूरी करेगा। अगर ये प्रश्न मेरे दिल दिमाग में नहीं है कि जब मेरा प्रभु आएगा, मेरा मसीहा आएगा, न्याय के लिए आएगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वह इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, तो हम में से हर एक सिर गिना जाना है, पहचान होनी है। वहां पर कोई किसी की प्रार्थनाओं का कुछ नहीं है, कोई किसी का हाथ पकड़कर नहीं पहुंचा सकता यीशु के हाथ के अलावा। उस छिदे हुए हाथ को छोड़ने वालों, अभी भी एक मौका है, वो क्षमा करता है, क्योंकि उसी दौड़ में दौड़ने लग गए हो जहां संसार की, शरीर की भूख की जो है पड़ी हुई है और उससे तृप्त होना चाहते हो। 5,000 का लोगों को यीशु ने खिलाया था। बोले वो मेरे पास इसलिए आती है कि रोटी मिलती है। जीवन की रोटी से दूर चमत्कारी रोटियों में जो शैतान की हैं, दुष्टता की हैं, लोभ और लालच की है, वो टुकड़े खाने वाले कुत्ते क्यों बनते हो? मसीह के हो तो मसीह के जैसे रहो, कहलाते हो तो। नहीं तो उद्धार क्या पूरा होगा?
न्याय के समय कहाँ पर होगे? इसके लिए डरो, कांपो, परमेश्वर के भय में आ जाओ और अभी वक्त है, छुटकारा पाओ, क्योंकि नहीं जानते कि वो किस क्षण आ जाएगा। इस गणित में मत रखो कि वो कौन से सन में आएगा, कौन से दिन में आएगा। इस गलत फहमी को फैलाने वालों से दूर हो जाओ। वो दिन कैसा होगा ये निकाल दो अपने दिमाग से, सोच से। बस विश्वास में अटल दृढ़ बने रहो और निश्चित आप उसके साथ रहेंगे, यहां पर भी और वहां पर भी। फिर ये नहीं कह सोचना पड़ेगा कि वो आएगा तो मुझे ले जाएगा। नहीं, अब भी हूं मैं उसके साथ। अगर ईमानदार आप मानते हैं कि वो पूरा करेगा, उस योग्य है। जब उसने बोला कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें खींच लूंगा, तो अभी क्यों नहीं खिंच जाते? अभी सांसारिकता का रसभोग करना है क्या? मैं मरने पर नहीं, मर तो आप गए ही, इसलिए तो आत्मा में जिंदा है। अगर शरीर में अगर आप जिंदा हैं और आत्मा में मरे हुए नहीं हैं, या आत्मा में मरे हुए हैं, तो कोई नहीं खींच सकता। जब आत्मा ही तैयार नहीं है तो वो विधवा को मत भूलो। और ये 18 जो है, ये 2 न्याय का हिस्सा अच्छे से पहचान लो। हमने लूका 22 एक वीडियो किया था, शैतान ने फटकने के लिए मांग लिया है, वो बहुत खूबसूरत है, मिलेगा आपको। पर मैंने विनती की है, यीशु ने कहा ये मुख्य है कि ऐसा तो होगा तू फिरेगा, पर जब वापस लौटेगा तो स्थिर करना, दृढ़ करना, अटल करना विश्वास में। ये शब्द नहीं है एमुना, अलफ मीम और नून, पिता के साथ जीवन और उसका बीज, ये है उसका अर्थ अर्थात पूरा वचन। चेताए थे ना प्रभु यीशु ने पतरस को, तेरा विश्वास ना जाता रहे। कितनी उससे बोला था, अपने पर विश्वास करना, अपने आप को धर्मी दिखाना, वो जो दिखा रहा था सीना चौड़ा करके। प्रभु यीशु की धार्मिकता हमें नम्र और दीन बनाती है, ये घमंड वाले शब्द नहीं। प्रभु यीशु की हम धार्मिकता में हैं तो प्रभु यीशु की शोभा में, उसके स्वभाव में हैं। अपनी धार्मिकता दिखाना है और उसके कारण सोचते हैं कि मेरे कर्म के कारण उद्धार होगा, तो निश्चित उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह होना कि आपको किसने बहकाया। वही प्रश्न, तुझे किसने बहकाया? तो निश्चित वो झूठा शिक्षक, वो सांप बहका रहा है। इनसे बचो, यहाँ से निकल आओ, क्योंकि इससे भी भयानक भयानक बातें सामने आने वाली हैं। पर यही चाह रहे हैं यीशु कि हम विश्वास से ना भटक जाएं, अंत में तेरा विश्वास जाता ना रहे। उसके लिए उनने प्रार्थना हम सब के लिए कर दी है। पर सच्चाई यह है कि हम स्वतंत्र हुए क्या चुन रहे हैं। हमारे सामने शर्त नहीं रखी है, पूरा पूरा एक खुला, एक वारिस का अधिकार। आपने किस विश्वास को थामे रहा? जिसने विश्वास को थामे रहा, जो कहा गया है ना मत्ती 7 में 22-23 में, उसका अर्थ क्या है कि आपने जो भी बड़े बड़े काम किए वो गिनती में नहीं आने हैं, क्योंकि आपने नहीं किए। आपकी शरीर और बुद्धि को अगर ये गलत फहमी है तो फिर क्यों झूठ और कई पापों में गिरते हो और संसार से डरते हो? क्यों फिर संसार की योजना और संसार पे न्याय के लिए खड़े होकर नाक रगड़ते हो? क्यों? ये प्रश्न खुद देखो कि ऐसी शिक्षा देने वाले कहाँ ले जा रहे हैं। उन भेड़ों को बकरियां बना रहे हैं। इतने छोटे हो गए हाथ, खुद बोलते हो और सांप की चतुराई दिखा रहे हो। सच ये है कि विश्वास ही हमारी विजय है, जो उस लहू के द्वारा कार्यकारी होती है, उस क्रूस के द्वारा होती है, वो प्रतिज्ञाओं के द्वारा होती है, वो विनती के द्वारा होती है, जो 1 यूहन्ना 5:4 में। विश्वास ही हमारी पहचान है। अगर विश्वासी बोलते हो तो कौन से विश्वासी हो ये देख लो। मत्ती 18 इसी को पूरा आपके सामने रख दे रहा है कि आप जो विश्वासी कहलाते हैं कौन से हैं, और उपाय बता रहा है कि अगर ऐसा हो भी गया है तो मैं क्षमा करूंगा ना, तुम्हें शुद्ध करूंगा ना 50 बार, मैं अपनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। विश्वास योग्य होना, तो ये अंगूठी पहन लो विश्वास की, कि जो हर समय चेताए आपको कि हाँ मैं
ये याद रखूँगा कि जो मैंने चाहा है, मांगा है परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा, इस समझ के द्वारा, वो पूरा करेगा। अगर सांसारिक चीज़ों में भटके हुए हो तो इसमें स्थिर नहीं रह पाओगे। पहला चिन्ह ये होगा, संकित रहोगे, इधर से उधर होगे, 50 को इस भेद में शामिल करोगे। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी व्यक्तिगत संबंध पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हैं। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में ज़रूरतें अगर आप सामने किसी के रखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अटल नहीं है, दृढ़ नहीं है उसमें। आप ये नहीं मान रहे कि यीशु पूरी करेगा, किसी अगुवे के द्वारा पूरा करेगा, नहीं। वो भेड़ों की इच्छा हर एक के लिए, हर एक और हर एक भेड़ है और हर एक याजक है। क्यों हार माने हम, दिन रात पुकारे हम? शरीर को मारना कूटना नहीं आता क्या? अगर आत्मा को प्रबल करना है और वो बातें हमारे जीवन में वो लेना है कि विश्वास में दृढ़ होकर आत्मिक उन्नति यहाँ से होती है। ज्ञान को पा लेने से उन्नति होती है, लोगों की बताई हुई बातों से, वचन की सच्चाई को अपने जीवन में देहधारी होने से होती है। क्योंकि अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का कार्य है देहधारी करना, आकार दे देना। और अगर भटकते हैं तो अपने आप में साबित है कि ये है, अब विश्वास में आपकी अटलता और दृढ़ता है या नहीं। तो न्याय के समय विश्वास कहाँ रहेगा? विश्वास और स्थिरता ही एमुना का, विश्वास का मतलब है। तो क्यों हार मानूं? मुझे जब भी मौका मिले मैं उससे पुकारूं अपनी ज़रूरतों के लिए। क्यों हार मानूं जब मैं ये मानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी विजयी हुआ, मृत्यु के डंक को नाश कर दिया, निकम्मा कर दिया, वो अधिकार समाप्त कर दिए। और वो अधिकार यीशु के लहू से हम पाने वाले अधिकारी फिर भी विश्वास में कहाँ, फिर भी बहक रहे हैं। तो ये जान लीजिए, मत्ती जो लूका 18 स्पष्ट है। ये सिर्फ प्रार्थनाओं के लिए नहीं है, ये उस बात के लिए है, उस विश्वास के लिए जिसे अंत तक थामे रहना है, अटल रहना है। तब बोला हुआ सुना जाएगा। नहीं तो वो ही जो प्रेरितों के काम 28 में हुआ, फरीसी और सदूकियों का अंतिम कसौटी विश्वास है। और ये दो न्याय दिखा दिए हैं कि कौन से हैं, हम कहाँ पर हैं, हम कैसा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ये सब बताते हैं, वचन की ये सच्चाई बताती है, विवेक गवाही देता है। अगर हम सुनना ना चाहें तो स्वतंत्र हैं। तराजू आपके सामने है, तने तने मने सके, आपको निश्चित करना है। न्यायालय में तराजू रहता है ना, हथौड़ा रहता है, एक तरफ उजाला रहता है, एक तरफ अंधेरा रहता है, वो ऊपर पे बैठा रहता है कुर्सी पे न्यायाधीश। तो ये जो फरीसी थे, ये चुंगी लेने वाला था, जो दूसरा था, तो समझ लो साहूकार। कहीं ना कहीं साहूकारी होती रहती है, किसी ना किसी बात पे साहूकारी मनुष्य बन जाता है। ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो ऐसे नहीं कि उधार लेने, उधार पाने की इच्छा कैसे रखते हैं साहूकार, वो भी उधार लेते हैं। पूरा तो फाइनेंस है, जितने रईसें देखिए ना, फाइनेंस ही करा के चोर बने हुए है ना, हर चीज़ में चोरी सब साबित हो रही। जितने संस्थान हैं चोर, चोरों का देश अर्थात शैतानों का देश, एक अंधेरा और एक उजाला जो सृष्टि रचयिता का है कि ये सच्चाई हमें बताने में सक्षम करता है। इतना अकड़ के बोल रहा था, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपास रखता हूँ, मैं लगाते, मैं करता हूँ, बिल्कुल ये मिलेगा, अपने आप समझ में आएगा। जबकि हम सब इसी मुंह से बोलते हैं कि हमने सब ने पाप की और प्रभु में अब हम नई सृष्टि हैं। तो विश्वास कहाँ है? पहचान तो विश्वास है, वो कसौटी कि जब वो विश्वास पाएगा क्या, डाउटफुल। तो अपने ये कर्मों को दिखाकर फरीसी मत बनो। सोचो ये इससे कुछ नहीं है। अपने शब्दों को, अपने प्रार्थनाओं को देखो कि सचमुच में वो विश्वास में है क्या वो शब्द, कि हाँ उसने मेरी सुन ली है और वो पूरा करेगा। वहाँ स्थिर हैं या फिर 10 दरवाजे जा रहे हैं? वो चुंगी लेने वाला अपनी सच्चाई बता रहा है, चुंगी लेने वाला अपनी पूरी सच्चाई बता रहा है कि मैं क्या क्या हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, सब हूँ। और एक दूसरा जो धर्मी कहता है अपने आप को, वो उपास और दशमांश का खूब ढिंडोरा पीट रहा है। इस सच को हम जान लें,
कौन कौन कैसी कैसी चुंगी ले रहा है, कैसा साहूकार बना हुआ है, ये वो खुद निश्चित करे। जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं वो सोचें, चुंगी लेने वाले जो हैं, जो मान लेते हैं अपने पापों को, जैसे उस व्यभिचारिणी स्त्री ने माना था अपने पाप को और यीशु के पैर धो रही थी। यीशु ने कहा, जिसने जितना प्रेम किया उसके उतने गुनाह माफ़ हुए। ये कितना सुंदर है। और जब किसी की माफ़ी शुरू हो जाती है तो फिर वो गलती क्यों करेगा। इस सच्चाई को कि उसने विश्वास किया, इसीलिए यीशु के पास आए। जिन्होंने विश्वास किया वो यीशु के पास आए, उसमें अटल बने रहे कि 10 कोड़ियों में से 9 वापस हो गए। तो हमने ये पहले 2 हिस्सों को न्याय के देखा है, जो होना ही है उसमें अपने आप को बनाएं, इन 2 हिस्सों को देखें, लगातार प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वादा है। हमारे धर्म कर्म से नहीं होगा, हमारी धार्मिकता से नहीं होगा। हमारे जीवन में वो धार्मिकता मिली है परमेश्वर की महिमा स्तुति बढ़ाई के लिए, न कि अपने सुख सुविधा और आराम और संसार की तमाम वो बातें जो लालसा रखती हैं, मनुष्य रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उसकी तरफ अगर कोई खिंच रहा है तो कैसी धार्मिकता में है ये वो सोचे। वो धोखा देना है यीशु को। तो न्याय के ये हिस्से पूरे होने ही हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इसे सीखिए, जानिए और आगे बढ़िए यीशु के नाम में।